मुखिया। ठीक, ध्यान देना, बाद में नहीं होना दर्द सुनना। ठीक, समझे? तो पढ़ेंगे क्या? हमारा सौर मंडल। क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल में पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। किसके बारे में? उपग्रह के बारे में। पढ़ लिए तो पूरा सौर मंडल में पढ़े कि सौर परिवार का मुखिया किसको बोलते हैं? सूर्य। और बोले पढ़ाए थे कि सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध। बताए थे। बोले थे कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय? 8 मिनट 20 सेकेंड। बोले और बताए थे तारा का प्रकाश पृथ्वी तक 4 वर्ष। 4 और हम पढ़ाए थे कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 71%। बताए थे। और इसी में हम बताए थे कि रहने योग्य स्थल कितना? 29%। बताए थे। हम बताए थे कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। अभी हम पढ़े सप्तऋषि किसको बोलते हैं? 7 तारों का समूह को क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। हम बोले पढ़ाए थे सूर्य के अनुसार, ग्रह दूरी के अनुसार, निकट के अनुसार पढ़ाए थे ना? यस सर। बोले थे सूर्य की आकृति कैसी है? गोल है। हम बोले समझाए थे अगर हम पृथ्वी को क्या माने? राइट। सूर्य को क्या माने? गेंद। बोले थे। अब समझे, चलो इसके बारे में समझते हैं। ठीक, अच्छा ध्यान। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, उसका नाम क्या है? चांद या चंद्रमा। चांद या चंद्रमा। चांद या चंद्रमा। चांद या चंद्रमा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 7 सेकेंड। कितना सेकंड? 7 सेकेंड। फिर से बोलते हैं, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 7 सेकेंड। 7 सेकेंड। जोर से नहीं बोल। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करती कितना दिन? 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करती है 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा पर दिन और रात में क्या अंतर है? अगर चंद्रमा पर जाएंगे ना चांद में तो उस पर देखेंगे दिन में क्या होगा, रात में क्या होगा। अगर जाएगा तो दिन में क्या मिलेगा? अधिक गर्मी। दिन में क्या मिलेगा? अधिक गर्मी। और रात में क्या मिलेगा? अधिक ठंड। ठंड। इसमें जल, वहाँ क्या जल और वायु नहीं है। आप समझो। और वहाँ का धरातल कैसा रहता है? उबड़ खाबड़। चंद्रमा पर जाएगा ना, हम सब जैसे पृथ्वी बोलते हैं इस तरह नहीं उड़ेगा, वहाँ उड़ेगा। तो क्या करेगा? उड़ेगा। उड़ उड़ के जाएगा। ठीक, एक जगह दूसरे जगह जाना होगा तो बैंग रंग उछलना होगा। ठीक, चंद्रमा पर। बृहस्पति के उपग्रह की संख्या है 63। पूछेगा किस ग्रह को सबसे ज्यादा उपग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति को कितना है? 63। शनि के उपग्रह की संख्या 62। उसके बाद सबसे ज्यादा किसको? शनि को। किसको? शनि को अपना उपग्रह कितना है? 62। बृहस्पति को अपना उपग्रह कितना है? 63। इस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, मतलब एक को उसको उपग्रह ही नहीं है। हम समझाए थे अपना भाषा की भाई बहन, उसको एक भी नहीं है। तो किसको नहीं है? बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसको एक भी अपना उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। क्या है? टाइटन। ऐसे शनि को टोटल उपग्रह कितना है? 62। इसी 62 में से ही सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। उपग्रह जो होता है उसको भी अपना प्रकाश नहीं होता। तो किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से होता है। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। इधर वाला बात समझ गया? समझा ना? अब इधर छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। छोटा जैसा ग्रह भी है ना, उपग्रह भी है, सूर्य का चक्कर लगाता है। उसी तरह छोटा छोटा भी पिंड भी है, क्या करता है? सूर्य का क्या करता है? चक्कर लगाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह। क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह देखो, क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह को हम किसके बीच देखेंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में हम किसको देखेंगे? क्षुद्र ग्रह। किसको? क्षुद्र ग्रह।
सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा। अब क्षुद्रों में भी सबसे बड़ा होता है, उपग्रह में भी बड़ा था ना, तो क्षुद्र में भी सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? सीरस। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाने वाले पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड समझो क्या, यही टूट कर रहता है पृथ्वी पर, तो क्या हो जाता है? कहीं को गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा बड़ा गड्ढा देखता है, तो यही टूट के आता है, क्या हो जाता है? बड़ा बड़ा गड्ढा। उल्का पिंड क्या है? छोटा छोटा पत्थर के टुकड़े, किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाते हुए कहाँ आ जाता है? नीचे आता है। मतलब नीचे आने जहाँ गिरेगा ना, वहाँ क्या आ जाएगा? गड्ढा। तो उसको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। उत्तर दिशा में 7 तारों का समूह को कहते हैं। उत्तर दिशा में शतभैवा, हम लोग जो बोलते हैं ना कि नगर भैवा, शतभैवा, एक भैवा, 3 भैवा, हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आता है शतभैवा, सप्त ऋषि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्त ऋषि। तो देखो, उत्तर दिशा में 7 तारों का समूह को क्या कहते हैं? सप्त ऋषि। क्या कहते हैं? सप्त ऋषि। इसी को बोलते हैं 7 तारों का समूह। ठीक। तो भारतीय विद्वानों ने इनका नाम दिया है, सप्तभैवा जो है, सप्त ऋषि जो है, इसका क्या दिया? नाम दिया। क्या दिया? नाम। भारतीय विद्वानों के अनुसार नाम दिया अलग, और यूनानी विद्वानों के अनुसार नाम दिया अलग। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार इसका नामकरण क्या किया? दिया नाम ऋतु। क्या दिया? ऋतु। पहला ऋतु, दूसरा पुलह। क्या दिया? पुलह। तीसरा क्या है? पुलस्त्य। क्या दिया? पुलस्त्य। क्या दिया? पुलस्त्य। और चौथा अत्रि। क्या दिया? अत्रि। पांचवा वशिष्ठ। क्या दिया? वशिष्ठ। छठा क्या दिया? अंगिरा। क्या दिया? अंगिरा। सातवां क्या दिया? मरीचि। क्या दिया? मरीचि। क्या दिया? फिर बोलो। पहला क्या? ऋतु। क्या? दूसरा क्या? पुलह। चौथा, तीसरा क्या? पुलस्त्य। क्या? पुलस्त्य। चौथा क्या? अत्रि। सॉरी, अत्रि। हाँ, अत्रि। पांचवा क्या? वशिष्ठ। क्या? वशिष्ठ। छठा क्या? अंगिरा। और सातवां क्या? मरीचि। अब इसी का यूनानी विद्वान के अनुसार दिया, यूनानी ग्रंथ में इसको क्या नाम दिया? तो दिया, पहला दिया अल्फा। क्या दिया? अल्फा। दूसरा क्या दिया? बीटा। तीसरा क्या दिया? गामा। चौथा क्या दिया? डेल्टा। पांचवा क्या दिया? एपिसिलोन। क्या दिया? एपिसिलोन। छठा क्या दिया? एटा। सातवां क्या दिया? जेटा। ये क्या था? किसके बारे में था? उपग्रह के बारे में, सौर मंडल की पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3 का पढ़ाई सौर मंडल के बारे में, उपग्रह का था, विशेष जानकारी, उपग्रह का जानकारी हम लोग हासिल थे। इसमें भी क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा, कंप्लीट। समझ गया?